एवरीवन बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्टार्ट किया था और उसमें 5 टाइप्स हमने देखी थी। नंबर 1 थी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, नंबर 2 आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये दोनों हमने कर ली थी लास्ट लेक्चर में। और आज के रहती हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस, उसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन और उसके बाद डिस्पर्शन या लंडन फोर्सेस। तो आज के इस लेक्चर में हम 3 टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। नंबर 3 पे है हमारे पास आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। जैसे कि नाम से यहाँ इंडिकेट हो रहा है आयन इंड्यूस्ड, मतलब कोई आयन होगा जो इंड्यूस्ड करेगा डाइपोल, मतलब चार्जेस डेवलप करवाएगा, तो उसी को बोलेंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो हमें कुछ ये समझ आया कि एक कोई आयन होगा हमारे पास और उसके बाद कोई एक मॉलिक्यूल होगा दैट विल बी नॉन पोलर, मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा और इस आयन की वजह से उस मॉलिक्यूल पर चार्ज आएंगे। तो इसी इंटरेक्शन को बोला जाएगा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। ठीक है, तो इस जो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन है, इसमें इस टाइप में क्या होता है कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलराइज्ड करता है एक आयन, जब उस आयन को उस नॉन पोलराइज्ड मॉलिक्यूल के पास रखा जाए। अब ये जो नॉन पोलराइज्ड मॉलिक्यूल होता है, जैसे ही ये चार्ज ऑब्टेन कर लेता है तो ये बिहेव करता है एज इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब इस पर इंड्यूस्ड मतलब जो आप एक्सटर्नली अप्लाई किया गया हो। ठीक है, इसी इंटरेक्शन, ये जो इंटरेक्शन है बिटवीन एन आयन और एक इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच, इसी को बोला जाता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, और जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं NO3 नेगेटिव। ठीक है, ये है नाइट्रेट आयन। अब जब इसको नाइट्रेट आयन को आयोडीन I2 आयोडीन के मॉलिक्यूल के पास लाया जाए, तब क्या होता है। देखो, NO3 जो है ये आयन है और I2 को कुछ ऐसे लिखा जाता है खोल के, मतलब सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब अगर बीच में से आप कट करोगे तो इक्वल हाफ्स में आपको 2 पार्ट मिलेंगे। ठीक है, और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, मतलब ना ही इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज़्यादा खींचेंगे ना ही इसकी तरफ खींचेंगे, दोनों के बीच रहेंगे, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है। तो अब NO3 नेगेटिव ये जब इस आयन के पास रखा गया तो इस पे नेगेटिव था, तो इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव। मतलब इस आयन ने क्या करवाया, यहाँ पर ये डाइपोल, इसको अब पॉजिटिव एंड और पॉजिटिव नेगेटिव एंड को बोला जाता है डाइपोल। इंड्यूस्ड करवाया, मतलब इसकी वजह से, जिसे बोलते हैं ना इसने ये काम करवाया, तो यहाँ पर ये क्या करवाएगा, जो NO3 है इसने इंड्यूस्ड करवाया इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल पे चार्ज डाइपोल। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है वो है हमारे पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। अब इसमें क्या होगा कि कोई एक, मतलब कोई पोलर मॉलिक्यूल होगा, पोलर मॉलिक्यूल, तभी तो वो डाइपोल हो उस पर बनेंगे ना, मतलब पोलर मॉलिक्यूल होगा उसमें पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स होंगे, तो वो इंड्यूस करवाएगा, ज़बरदस्ती डेवलप करवाएगा क्या, डाइपोल। किस मॉलिक्यूल पे, कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो उस पर ये चार्जेस डेवलप करवाएगा। तो इस टाइप की कोई इंटरेक्शन है, नाम से तो यही इंडिकेट हो रहा है। अब ये जो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन है, ये आयन डाइपोल इंड्यूस इंटरेक्शन जो हमने अभी पहले की उसके बिल्कुल उसके जैसी ही है, सिमिलर है। लेकिन जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर वो ये है कि यहाँ पर जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनटू इंड्यूस्ड डाइपोल, और एक पोलर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप कोई भी से ले सकते हो, जैसे वाटर है। ठीक है, तो आपको पता है ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है ना, तो मान लो यहाँ हमने क्या ले लिया, कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे Br2 ले लो,
ठीक है। तो Br2 को कैसे ये वो करवाएगा, जैसे ये वाटर है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इन ये Br और Br, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो इस पोलर मालिक्यूल ने इस नॉन पोलर मालिक्यूल को इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, मतलब इस पर डाइपोल चार्जेस डेवलप करवाए, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप करवाए, ठीक है। अब लास्ट की हमारी टाइप है फिफ्थ और लास्ट वन इज डिस्पर्शन फोर्सेस, या इसी को बोला जाता है, डिस्पर्शन फोर्सेस को ही बोला जाता है लंदन फोर्सेस, ठीक है। अब ये जो फोर्सेस होती है ना, ये थोड़े समय के लिए ऑपरेट होती हैं और ये वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है। इस तरह की जो फोर्स है ये अराइज होती है जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इस तरह ये क्रिएट करवाती है टेम्परेरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रीजन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन आते हैं वहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, मतलब या फिर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव को भी रहने दो। जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे HCl का मालिक्यूल है ना, तो उसमें क्या होगा, ये इसकी एग्जांपल नहीं है, ये समझाने के लिए है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन इस वाले मालिक्यूल के पास फ्लो करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव डेवलप करेंगे, तो ये टेम्परेरी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रीजन डेवलप करवाती है और ये ऑपरेट करती है सिर्फ थोड़े से समय के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।